ये आपके सामने बैंक्स पर डिस्कशन होता हुआ। डायरेक्टर साहब, मेरे ख्याल से आप हीरो मोटर्स लेके आइए स्क्रीन पर। यहाँ पर जो आप प्राइस देख रहे हैं वो अब आपको दिख रहा है। दिन का उच्चतम लेवल ध्यान दीजिए, जो आज का लो था वो था लगभग 2655, आपके सामने 2709। तो ये बाउंस जो आप देख रहे हैं वो दिन के लो से है। साथ ही साथ भारती एयरटेल, यहाँ पर कुछ दिन पहले नतीजे आए थे और ये काउंटर आपको मजबूती में फिलहाल ट्रेड करता हुआ दिखेगा 725.15। और आप समझिए कि कल का हाई यहाँ पर जो था वो है लगभग आप देखिए 726। यहाँ पर राय लेते हैं इस काउंटर पर चंदन तपड़िया साहब से। चंदन जी, भारती एयरटेल कहीं ना कहीं अपने आप को डिप में बाइंग के लिए तब्दील कर रहे हैं। आप देखोगे 4 दिन पहले 700 के बेस बना के काउंटर ने टर्न हुआ और डेली चार्ट में राइजिंग सपोर्ट लाइन को होल्ड कर रहा है। और अच्छी बात यह है कि इस काउंटर को मार्केट की वॉलेटिलिटी से कुछ लेना देना नहीं है, लो बीटा काउंटर है और होल्ड कर रहा है। तो ऐसे काउंटर बाय ऑन डिक्लाइन के लिए सबसे बेस्ट काउंटर रहते हैं और पॉजिटिव सेटअप बन रहा है, तो बिल्कुल खरीदारी की अब सलाह रखेंगे। हमारा मानना है कहीं ना कहीं 710 का सपोर्ट यहाँ पे काम करेगा एक बार के लिए, आपको लगभग 740 745 तक के अपसाइड के स्विंग के लिए। अगर आप देखें कॉल है भारती पर, और इस बीच एक स्टॉक जिस पे मैं सुबह खुल के डिस्कशन कर रहा था और जो कि इम्प्रेस कर भी रहा था वो था LIC हाउसिंग फाइनेंस। ये स्टॉक डी हाई पे फ्लोट करता हुआ मानस जिस प्रकार का, अगर आप देखें चार्ट बिहेवियर, आपने कुछ अन्य स्टॉक्स का भी देखा। आई मीन बेस से बाहर निकलते हुए LIC हाउसिंग फाइनेंस को देखिए 406.5 नाउ। कल की कैंडल, कल की अगर आप देखें क्लोजिंग के ऊपर ट्रेवल करने की कोशिश कर रहा है। मैं फ्रेश लॉन्ग की ट्रेड की बात नहीं करूंगा, लेकिन जिसने कल कैरी की थी लॉन्ग पोजीशंस, उसको यहाँ पे प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करना चाहिए या फिर नहीं, या फिर पोटेंशियल है इस स्टॉक में भी और ऊपर का मूव जनरेट करने का। आज पे तो कोई रीजन नहीं समझ में आता है कि आपको यहाँ पर प्रॉफिट बुक करना चाहिए। कल हमने ब्रेकआउट देखा और आज कंटिन्यूएशन पैटर्न दिखता है, यहाँ पर वीकनेस बिल्कुल भी नहीं दिखती है। मेरे हिसाब से 397 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर बने रहा जा सकता है, क्योंकि ऊपर की तरफ 420 425 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। और इस तेजी को अगर खेलना हो और आप फ्यूचर या कैश के जरिए नहीं खेलना चाहते हैं तो 410 के कॉल ऑप्शन पे ध्यान दीजिए। LIC का 410 का कॉल ऑप्शन 12 रुपए का ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर 4 रुपए का रिस्क लीजिए, 8 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए। मेरे हिसाब से 22 से 25 रुपए के भाव देखने को मिल सकते हैं यहाँ पर। डायरेक्टर साहब, जरा निफ्टी बैंक के कॉन्स्टिट्यूएंट्स दिखाइए। आप यहाँ पर एक जबरदस्त पारी खेलते हुए देख रहे हैं निफ्टी बैंक को। अब आपके सामने 38,710 का लेवल है। ध्यान दीजिए आज का लो था 38,500। सबसे पहले चंदन तपड़िया साहब को जोड़ेंगे। चंदन जी, निफ्टी बैंक पर आपकी कोई रणनीति हो तो उसका जिक्र कीजिए। अब ऑलमोस्ट हम दिन के उच्चतम लेवल पर हैं 38,704, फिर भी यहां पर लगभग 310 अंक का लाल कट, क्या कीजिएगा? बाजार के पॉकेट की बात करें तो बैंक निफ्टी क्लियरली बाय ऑन डिप का कैंडिडेट यहां पे बना हुआ है। तो निफ्टी मेटल और निफ्टी बैंक कंपैरेटिवली बाजार को यहां पे सपोर्ट दे रहे हैं। तो बैंक निफ्टी की बात करें तो मेरा ऐसा मानना है कि एक बार के लिए आपको 38,850 से लेके 39,000 के स्विंग बनेंगे। तो 38,500 के सपोर्ट से आप बैंक निफ्टी को यहां पे बाय कर सकते हो। और आज अच्छी बात यह है कि हेवीवेट्स काउंटर जो बैंकिंग के इतना परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, बट जो साइड लाइन वाले काउंटर है वो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, जैसा कि बंधन हुआ या फेडरल बैंक रहा। तो बिल्कुल यहाँ पे 38,500 के सपोर्ट से मैं एक 200-250 पॉइंट के स्विंग को प्ले करने का प्रयास बैंक निफ्टी में करूंगा। वीरेंद्र जी, आपको कुछ ऑप्शन ट्रेड बैंक निफ्टी में समझ में आते हो या इससे परा रहा जाए? शैल जी, मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा। अभी देखिए जो स्ट्रेंथ है वो कुछ ही स्टॉक्स में कायम है। अभी देखिए आप चाहे वो बंधन बैंक हो, फेडरल बैंक हो, आपका इस प्रश्न जो है ना, मैं अगर थोड़ा सा और इस पे फोकस करूं तो बेटर है कि आप एक्सिस या फिर इंडसइंड बैंक की कॉल पे फोकस करें या फिर फेडरल बैंक की कॉल पे फोकस करें। शैल जी, अभी थोड़ा सा मैं वेट करूंगा। बैंक निफ्टी इज डूइंग वेल और बैंक निफ्टी की स्ट्रेंथ का बड़ा पैमाना ये भी है कि शैल जी, ये इवन अपने शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज यानी 10 डेमा को भी नहीं तोड़ रहा है। लेकिन कंफर्टेबल शैल जी मैं रहूंगा इंडसइंड बैंक की कॉल लेने में, एक्सिस बैंक की कॉल लेने में, रादर देन निफ्टी बैंक। शैल जी अभी जी ठीक है वीरेंद्र जी,
राय अपनी अपनी है और यहाँ पर आपको कुछ और काउंटर्स दिखाते हैं जहाँ पर आपको ठीक ठाक मूव आता हुआ दिख रहा है। वीरेंद्र जी, एक लंबी अवधि का चार्ट आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ इंटरग्लोब एविएशन का, और ये स्टॉक आपको दिन के उच्चतम लेवल पर दिख रहा है 2280। ऐसा करते हैं, यहाँ पर चंदन जी को जोड़ते हैं। चंदन जी, हर तरीके का आंकड़ा आप देखें तो वो फंडामेंटली कमजोर है इंटरग्लोब के लिए, लेकिन यहाँ पर आपने दिन का लो जो था 2204, वहां से एक बढ़िया शुरुआती देखी, पारी देखी है जो अब 2280 पर है। बताइए क्या कहते हैं आपको इंडिगो के चार्ट? चाहे वीक हो बट टेक्निकल काफी स्ट्रॉन्ग है और मेरे हिसाब से प्राइस नोस एवरीथिंग, और प्राइस ऐसा बता रहा है कि क्लियरली यहाँ पे ब्रेकआउट है और 10% की अपसाइड यहाँ पे ओपन हो रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो आप ये देखोगे कि इस महीने की मंथली चार्ट में एक परफेक्ट बुलिश कैंडल बना है और 4 महीने पहले का हाई था लगभग 2380 और वो यहाँ से लगभग 100 रुपए ऊपर है। तो सबसे पहले तो हम उस हाई को सरपास करने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव सेटअप इस काउंटर में काफी अच्छा अट्रैक्शन यहाँ पे बना हुआ है। तो खरीदारी की सलाह हम यहाँ पे इंडिको पे रखेंगे और कहीं ना कहीं ओपन अप थीम कि ये जो काउंटर वापस एक मोमेंटम में आए हैं, तो 2220 के स्टॉप लॉस से खरीदारी की सलाह रखेंगे। 2380 और पोजिशनल 2700 रुपए तक के टारगेट भी हम इंडिको पे देना चाहेंगे। एक बात है कि शैल जी का